नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। अभी ब्रिटेन में हाल ही में आम चुनाव संपन्न हुए। आम चुनाव संपन्न होने के बाद वहाँ की जो परिस्थितियाँ थी वो काफ़ी बदली बदली सी नज़र आ रही है। केर स्टारमर वहाँ के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। 14 वर्षों से कंजर्वेटिव पार्टी का शासन था और सुनक वहाँ के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। तो आज की इस कक्षा में हम बात करेंगे कि जो नवनिर्वाचित हमारे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुए हैं कीयर स्टारमर, उनके बारे में हम जानेंगे। तो आइए इस वीडियो सेशन को प्रारंभ करने के पहले इस वीडियो सेशन के टाइटल को समझते हैं। ब्रिटेन में 14 वर्ष बाद लेबर पार्टी की सत्ता वापसी। जैसा कि हम टाइटल से ही समझ पाते हैं कि कंजर्वेटिव पार्टी सत्ता से बेदखल हो गई है और लेबर पार्टी सत्ता में आ गई है और लेबर पार्टी के नेता स्टारमर ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं। तो ब्रिटेन के जब नए प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं तो भारत और ब्रिटेन के आपसी संबंधों में क्या रिश्ते आएंगे उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आज की यह जो हमारी कक्षा होगी वह इस नए निर्वाचित प्रधानमंत्री के बारे में हम लोग बात करेंगे। सत्ता में आई लेबर पार्टी कौन है? कीयर स्टारमर जो बनेंगे ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं कीयर स्टारमर। इनके बारे में आइए हम बात कर लेते हैं। कीयर स्टारमर कौन है? तो कीयर स्टारमर जो है जिनकी 16 साल की उम्र तक फीस स्थानीय परिषद द्वारा भरी गई थी। बहुत ही गरीब व्यक्ति थे। स्थानीय परिषद के द्वारा उनकी फीस भरी गई थी 16 वर्ष की उम्र तक। स्कूल के बाद यूनिवर्सिटी जाने वाले वे अपने परिवार के पहले सदस्य बने। लीड्स यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। स्कूल के बाद यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने वाले वह अपने परिवार के पहले सदस्य थे और लीड्स विश्वविद्यालय में उन्होंने दाखिला लिया। लीड्स के बाद वो ऑक्सफोर्ड जाते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई करते हैं। 1927 में वो बैरिस्टर बने और मानवाधिकार कानून में विशेषज्ञता हासिल की। 1987 में वह बैरिस्टर बनते हैं और मानवाधिकार कानून में विशेषज्ञता हासिल करते हैं। काम के सिलसिले में वो कैरिबिया और अफ्रीका में रहते हैं, जहां उन्होंने मौत की सजा का सामना कर रहे कैदियों का केस भी लड़ा। बहुत ही मानवाधिकार के लिए लड़ने वाले यह व्यक्ति हैं। अपने परिवार के पहले सदस्य हैं जो स्कूली शिक्षा के बाद विश्वविद्यालय में दाखिला लेते हैं। लीड्स विश्वविद्यालय में जाते हैं, उसके बाद ऑक्सफोर्ड में जाते हैं, वहां पर बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त करते हैं और मानवाधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। और काम के सिलसिले में कैरिबिया जाते हैं और अफ्रीका में रह रहे हैं, जहां उन्होंने मौत की सजा का सामना कर रहे कैदियों का केस भी लड़ा। के दशक के अंत में उन्होंने तथाकथित मैक्लीवेल कार्यकर्ताओं का केस फ्री में लड़ा। मैक्लीवेल कार्यकर्ताओं का फ्री में केस लड़ते हैं। उसके बाद वर्ष 2008 में कीयर डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन चुने गए, जो इंग्लैंड और वेल्स में सबसे वरिष्ठ क्रिमिनल प्रोसिक्यूटर का पद है, चुन लिए जाते हैं। उसके बाद आइए जानते हैं लेबर पार्टी का इतिहास। लेबर पार्टी का क्या इतिहास है? लेबर पार्टी की स्थापना 1900 में लेबर रिप्रेजेंटेशन कमेटी के रूप में हुई थी, जिसको हम LPR, इसका शॉर्ट फॉर्म है लेबर रिप्रेजेंटेशन कमेटी के नाम से हुई थी। LRC लेबर रिप्रेजेंटेशन कमेटी वर्ष 1893 में कीयर हार्डी द्वारा स्थापित स्वतंत्र लेबर पार्टी से उभरी है। इसके पहले यह क्या थी? एक स्वतंत्र लेबर पार्टी थी और 1900 में यह लेबर रिप्रेजेंटेशन कमेटी के रूप में उभरती है। वर्ष 1900 तक हार्डी को LRC की स्थापना में मदद के लिए ट्रेड यूनियन कांग्रेस और वामपंथी झुकाव वाली फेबियन सोसाइटी का समर्थन प्राप्त हो गया था। इस नई पार्टी का उद्देश्य क्या था? जो यह नई पार्टी गठित हुई थी उस पार्टी का उद्देश्य क्या था? तो इस पार्टी का उद्देश्य संसद में श्रमिक वर्गों और श्रमिक आंदोलन के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कामकाजी पुरुषों को निर्वाचित करना था। जो लेबर हितों की बात करें, जो श्रम मजदूरों और उनके हितों की बात करें, तो जो कामकाजी पुरुष थे उनको निर्वाचित करना इसका मूल उद्देश्य ही था। वर्ष 1906 में LRC का नाम लेबर पार्टी कर दिया गया और जो आज वर्तमान में ब्रिटेन में लेबर पार्टी का नाम देख रहे हैं, स्वरूप देख रहे हैं, वह नाम बदला है 1906 में। 1893 से यह पार्टी प्रारंभ होती है और 1906 में लेबर पार्टी के रूप में आ जाती है। और अभी वर्तमान में जो ब्रिटेन में प्रधानमंत्री के लिए आम चुनाव हुए हैं उसमें कंजर्वेटिव पार्टी 14 वर्षों तक ऋषि सुनक जो वहां के प्रधानमंत्री रहे हैं
उनको हराते हुए, मतलब उन पर जीत हासिल करते हुए 14 वर्षों बाद लेबर पार्टी पुनः सत्ता में आती है और केआर वहां के प्रधानमंत्री निर्वाचित होते हैं। 1922 में लेबर पार्टी पहली बार आधिकारिक रूप से विपक्षी पार्टी बनती है। पहली बार लेबर पार्टी की सरकार 1924 में सत्ता में आई है, किंतु सरकार केवल 11 महीने तक चली है। अब इस पर प्रतिक्रिया को हम जानते हैं, क्या क्या प्रतिक्रियाएं रही। तो ब्रिटेन के जो नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री कियर स्टारमर हैं ने आम चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी को पराजित करने के बाद ब्रिटेन में राष्ट्रीय नवीनीकरण की अवधि शुरू करने का संकल्प लिया है। राष्ट्रीय नवीनीकरण की अवधि शुरू करने के संकल्प लिए हैं। इस बीच यूके चुनाव में हार स्वीकार करते हुए ऋषि सुनक ने जनादेश को विचारशील निर्णय बताया है। जो 14 वर्षों से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे कंजर्वेटिव पार्टी के ऋषि सुनक ने हार को स्वीकार किया है और बताया है कि यह जनता का जनादेश है, इसको हम विचारशील निर्णय बताकर इसको हम स्वीकार करते हैं। ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन हुआ है। कहा जाता है कि जो लेबर पार्टी होती है वह भारत के साथ उसके पुराने रिश्ते रहे हैं, अच्छे रिश्ते रहे हैं। तो लेबर पार्टी सत्ता में आई है, तो भारत और लंदन के बीच क्या रिश्ते होंगे, इस पर क्या कयास लगाए जा रहे हैं, इसको भी थोड़ा जानते हैं। तो नई दिल्ली और लंदन दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावित FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो 2 वर्षों से बंद पड़ा है, शिथिल पड़ा है, उस पर क्या बातचीत की जा रही है। हालांकि लेबर पार्टी के जीतने के बाद क्या बदलाव आएंगे यह देखने योग्य होगा। FTA पर क्या अग्रीमेंट होगा, वहां पर रह रहे भारतीय प्रवासियों के विषय में क्या निर्णय लिया जाएगा, यह तो जो नवनिर्वाचित लेबर पार्टी के केयर प्रधानमंत्री हैं वही बताएंगे। आगे क्या क्या गतिविधियां होंगी, आगे भारत के साथ लंदन के रिश्ते कैसे होंगे, यह आगे आने वाला समय बताएगा। आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में अपने विचार दीजिएगा। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।